गाइस, गोल्ड प्राइसेस आर हिटिंग रिकॉर्ड हाई और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और अभी इंडिया में 24 कैरेट गोल्ड लगभग लगभग 1,40,000 रुपए तक पहुंच चुका है। और ये क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आइए आज मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जितनी भी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ हैं और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है वो गोल्ड रिजर्व में लगातार इजाफा कर रही हैं। इन देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी जितनी भी गोल्ड रिजर्व्स हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो चाइना का है। चाइना ने सिर्फ 225 टन गोल्ड रिजर्व ऐड किया था। इसके अलावा टर्की, पोलैंड और यहाँ तक कि इंडिया का आरबीआई ने भी लगभग 75 टन अपने रिजर्व में ऐड किया है। तो ये जो देश हैं ये इतना ज़्यादा गोल्ड क्यों बाय कर रहे हैं? सबसे बड़ा जो रीज़न है इसके लिए जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है। आपने देखा रशिया की जो एसेट्स हैं जो बाहर के देशों में थी उसको फ्रीज किया गया। तो अब देशों को ये लगता है कि उनकी जो भी एसेट्स बाहर के देशों में हैं अगर वो फ्रीज हो जाती हैं तो उनके पास सबसे बड़ा एक गोल्ड ही ऐसा रिजर्व बचता है जो कि किसी भी कंट्री को आने वाले इन्फ्लेशन से बचा सकता है। फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ सम कंट्रीज ड्यू टू सैंक्शन शोड दैट डॉलर और फॉरेन करेंसी might be at risk. That's why that drives country and investor towards gold. इसके अलावा सेंट्रल बैंक डिचिंग यूएस डॉलर एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स, वो अपने जितने भी रिजर्व्स हैं उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब यूएस जो है यूएस डॉलर जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल हो रखा है और डी डॉलराइजेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है कंट्रीज़ में। इस वजह से जो वो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड में रिजर्व कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक शॉर्ट प्रॉफिट बनाने का तरीका नहीं है, ये अपने आप को सेफ गार्ड करना है क्योंकि इतना ज़्यादा वॉलेटाइल इंटरनेशनल मार्केट चल रहा है। तो ये एक सेफ गार्ड करने का भी तरीका है। इस वजह से जब इतनी ज़्यादा बाइंग हो रही है गोल्ड के प्राइस स्काई हाई पे जा रहे हैं।